welcome to my channel. Today we will discuss the next chapter of physics, that is human eye and colorful world. Okay, so before we start this chapter, हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में. हमेशा जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कट हो गई हैं, लाइक द डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ठीक है, फॉर दिस ईयर जो भी एग्जाम 2021 में देंगे उनके लिए काफ़ी टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं. ठीक है, सो क्या क्या रिड्यूस हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई हम लोग पढ़ेंगे. ऑल्दो ये बायो का पार्ट है, बट आपको पता होगा कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में. ठीक है, और ह्यूमन आई में होता क्या है, लेंस होता है जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट. ठीक है, तो इसी वजह से इस बायो के पार्ट को भी हम लोग फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेंस. ठीक है, हमारी आईज में जो लेंस पाया जाता है उसकी वजह से. चलिए लेट्स देखते हैं. ठीक है, तो आपको सबको पता है कि हाँ आई, ठीक है, हमारी जो बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज मैंने अपनी आइज़ को क्लोज कर दिया, आप अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं तो आपके जो अदर सेंस ऑर्गन्स हैं उन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से आप किसी चीज़ के शेप को मतलब समझ सकते हो कि हाँ इसका पर्टिकुलर शेप ये हो सकता है. ठीक है, पर्टिकुलर शेप आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज़ कहाँ रखी हुई है, मतलब साउंड से काफ़ी चीज़ें हम समझ सकते हैं. बट अगर हमारी आइज़ क्लोज हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ किस कलर की है ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हमारी आइज़ क्लोज हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर चीज़ रेड कलर की है, ब्लू कलर की, किस कलर की है, उसका कलर हमें समझ में नहीं आएगा. दैट मीन्स दिस आई, ये जो हमारी आई है, ह्यूमन आई है, ये हमें हेल्प करती है इस जो ब्यूटीफुल हमारा जो वर्ल्ड है, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए. दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई, इस आई की वजह से ही हम अपनी जो भी ब्यूटी है, ठीक है, इस दुनिया की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको देख पा रहे हैं, उसके कलर को समझ पा रहे हैं. ठीक है, तो आई नो यू ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट आई. ठीक है, आई कितनी इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है. ठीक है, तो देखते हैं आई वर्क किस तरह से करती है. आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहली चीज़ जो हमारी आई होती है उसमें होगा क्या, सबसे पहले लाइट इंटर करेगी. लाइट कैसे इंटर करेगी, आई में लाइट इंटर करेगी थ्रू कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन. का कॉर्निया एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है. सपोज मैं इसको नेम दे सकती हूँ, दिस इज दी कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन. इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो हमारी आईज में इंटर करती है, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन इसी कॉर्निया पर होता है. क्यों होता है, बिकॉज आपको मैंने लेंस में पढ़ा के रखा हुआ है कि लेंस में जब भी मीडियम चेंज होता है, ठीक है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आई के बाहर क्या है, एयर. ठीक है, फिर जब अब आई के अंदर जैसे ही कॉर्निया पे लाइट इंटर करेगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मीडियम चेंज होगा. जब मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन. कॉर्निया क्या है, थिन मेम्ब्रेन. अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट हमारी आईज में कहाँ से इंटर करती है तो एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया. ठीक है, ओके. नाउ आप सबको पता होगा कि कुछ लोग होते हैं, किसी की आइज़ ब्लू होती है ना, देखा होगा, किसी की आइज़ ब्राउन होती है, नॉर्मली आइज़ ब्लैक होती है. तो ये जो कलर है, ठीक है, सपोज आइज़ का क्या होता है, कुछ कलर होता है. ठीक है, तो आइज़ का ये जो कलर होता है, किसी का आपका ब्लैक हो सकता है, ठीक है, आई का कलर ब्लू होता है कुछ लोगों का. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कि हमारी आई का कलर चेंज क्यों होता है, जब भी वाइट लाइट इंटर करती है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है क्या, दिस इज आइरिस. इसको बोलते हैं आइरिस. आइरिस मतलब जो कलर, ठीक है, जो भी बॉडी, अभी मेरी आइज कैसी है, ब्लैक है. ठीक है, नॉर्मली आइज ब्लैक ही होती है. ठीक है, बट और लोगों की डिफरेंट कलर्स की भी होती है. तो ये है क्या, दिस कलर पार्ट इज नोन एज आइरिस. आपको पता होना चाहिए जो कलर पार्ट है वो आइरिस होता है. और डिफरेंट आइज का कलर डिफरेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज जब व्हाइट लाइट इंटर करती है तो ये आइरिस में एक पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, वो जिसको रिफ्लेक्ट करेगा, जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर की हमारी आइरिस आपको समझ में आएगी. ठीक है, अब आइरिस के बाद यह छोटा सा, बहुत छोटा सा होल होता है, एंड दैट होल, इस होल को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल.
आपकी पिपल होगी और उसके पहले ही आपकी आइरिस होगी, इसीलिए मैंने इसको साइड में बना दिया जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, जो हमारा ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, उस ब्लैक पोर्शन में एक छोटा सा होल होगा, दैट होल इज नोन एज पिपल। अब ये जो पिपल है, इस पिपल की हेल्प की वजह से ही जो लाइट रेज है वो हमारी आइज के अंदर जाती है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला कि लाइट रेज कॉर्निया से इंटर करती है। ये सबसे पहले लाइट रेज कॉर्निया पे पड़ती है, बट कॉर्निया से लाइट को अंदर, आई के अंदर जाने के लिए जहाँ पे इमेज बने, तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है छोटी सी, दैट इज पिपल। इस पिपल से ही हमारी लाइट रेज आई के अंदर इंटर करती है, देन इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया पिपल क्या है? पिपल जिसकी हेल्प से लाइट रेज हमारी आइज के अंदर इंटर करती है। ठीक है, एंड आइरिस का वर्क क्या है? ये जो आइरिस है, ठीक है, एक तो ये कलर पिगमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आइज का कलर अलग होता है। सेकेंड थिंग, ये जो हमारा आइरिस है इस पिपल के साइज को एडजस्ट करता है। आइरिस क्या करता है? इस पिपल के साइज को एडजस्ट करता है। कभी आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, कि अगर डिम लाइट से बहुत ज़्यादा लाइट में हम लोग चले जाएं, या बहुत ज़्यादा लाइट है उससे डिम जहाँ लाइट है, जहाँ लाइट कम है, डार्क रूम में हम इंटर कर जाएं, तो हमें थोड़ी देर के लिए देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे सपोज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अभी हम लोग बाहर थे, ठीक है, जहाँ पे सनरेज है बहुत ज़्यादा, लाइट बहुत ज़्यादा है, और उससे हम सडनली डार्क रूम में इंटर किए। तो जैसे ही हम डार्क रूम में इंटर करेंगे, डार्क रूम मतलब वहाँ पे लाइट कम है, डार्क रूम में हम इंटर करेंगे तो एट वंस हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बाहर थे, जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लाइट थी, वहाँ पे हम थे, तो वहाँ पे जो पिपल का साइज था वो बहुत कम था। क्यों? इसका साइज इसलिए कम था क्योंकि वहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर, हमारी पिपल के अंदर आइज से इंटर करे। ठीक है, पिपल से आइज में इंटर करे, इसलिए वहाँ पे जो पिपल का साइज था वो बहुत स्मॉल था। लेकिन जैसे ही हम डार्क रूम में आए तो वहाँ लाइट रेस क्या थी? कम थी। जब लाइट रेस कम थी तो और हमारा पिपल का साइज भी कम है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगी, तो क्या होगा? हमें सही से दिखेगा नहीं। तो करता क्या है आइरिस? जैसे ही हम डार्क रूम में इंटर करेंगे, ये आइरिस इस पिपल के साइज को इंक्रीज कर देता है। ये आइरिस क्या करेगा? इस पिपल के साइज को इंक्रीज कर देगा, जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आइज के अंदर इंटर करे। तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि नॉर्मली आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है? आइरिस एडजस्ट करता है साइज ऑफ द पिपल। सेम एज अगर हम डार्क रूम में हैं तो हमारे पिपल का जो साइज है वो ज़्यादा है, और जैसे ही एट वंस हम बहुत ज़्यादा लाइट में जाएंगे तो बहुत तेज़ लाइट हमारी आंखों में लगती है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से आइरिस उस पिपल के साइज को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो आइरिस चेंज करता है साइज ऑफ द पिपल, पिपल के शेप को, साइज को चेंज करने का काम करता है, एडजस्टमेंट करता है, जिससे हम डार्क लाइट हो या बहुत ज़्यादा लाइट हो उसमें हम आराम से देख सकें। ठीक है, तो आई होप आपको कॉर्निया, आइरिस और पिपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम जैसे ही अब लाइट रेस हमारी पिपल से इंटर की, तो अंदर ये हमारा है लेंस। क्या है? लेंस। और ये कौन सा लेंस है? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी मदद से कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? एक पॉइंट पे उस सारी लाइट को फोकस कर देगा, सारी लाइट को कन्वर्ज कर देगा। जिस पॉइंट पे ये लाइट कन्वर्ज करती है वहाँ पे बनती है हमारी इमेज, और इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे। कहाँ बनती है लाइट? इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेटिना पे। रेटिना एक तरह की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेटिना पे। यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। क्या होती है? लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसको रॉड्स एंड कोन्स भी बोलते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होती हैं? ये एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे ही लाइट पड़ती है ये एक्टिवेट होती हैं, तब जाके इमेज फॉर्मेशन होता है और हमें दिखता है। अब इमेज का फॉर्मेशन तो हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो इमेज बनती है हमारी रियल इमेज। कैसे बनेगी? रियल इमेज। ठीक है, और आपको पता है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। मतलब अगर आपने सीधा कोई पेड़ देखा, आपने कोई पेड़ देखा ऐसे सीधा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी जस्ट अपोजिट बनेगी। कहाँ पे? रेटिना पे। पर आपको तो सीधा ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे जब इमेज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ होती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स।
क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स, ये जो सिग्नल हमारे रेटिना ने रिसीव किया है, इस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। कहाँ पे पहुंचाएगी? ब्रेन पर। और वहां पे ब्रेन में जाके वो इमेज आपकी फिर से सीधी हो जाएगी और आपको जो हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ विजन, और हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आया कि रेटिना पे जो भी सिग्नल हमें मिला है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व रिसीव करती है और उसको सेंड करती है टू द ब्रेन। तब जाके हमें समझ में आता है, मीन्स हम कोई चीज़ को देख पाते हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, हमें समझ में आया, कोई चीज़ दिखी। ठीक है, तो ये लेंस क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो भी, अब अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, तो ऑब्जेक्ट पास है या दूर है, लेकिन उसकी इमेज बननी कहाँ पे है? रेटिना पे। तो ये काम कौन करता है? ये काम हमारा करता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? जो लाइट रे है उसको एक पॉइंट पे, उसी रेटिना पे क्या कर देगा? जाके कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस कॉन्वेक्स लेंस, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये कोई रिजिड मटेरियल का बना हुआ नहीं है, ये दिस इज मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल। ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। दैट मीन्स कि इसको भी हम, इसके साइज को भी हम कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। यहाँ पे क्या होती है? सिलेरी मसल्स। देखो मैं इसको पहले रख कर दूं, यहाँ पे होती है हमारी सिलेरी मसल्स। जैसे पीपल के साइज को एडजस्ट करने में हेल्प करती है आइरिस, सेम एज कॉन्वेक्स लेंस के साइज को एडजस्ट करने में हेल्प करती है हमारी सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेरी मसल्स क्या करती है? इस सिलेरी मसल्स हेल्प करती है इस कॉन्वेक्स लेंस के साइज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर पास होगा या ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा, तो अब जैसे ऑब्जेक्ट हमारा पास में है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर पास है तो राइट रेस पड़ रही है इसके ऊपर, तो उसको करना क्या होगा? उसको हर ऑब्जेक्ट पास में है या दूर में है, करना तो उसको बस इतना है कि रेटिना पे उसको हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके लिए इसको कभी कभी ये सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और कभी कभी उसको स्ट्रेच कर देगी। ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग, इसके लिए कौन हेल्प करता है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स हेल्प करती है कॉन्वेक्स लेंस को एडजस्ट करने में। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में ये जो स्पेस है, इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज फिल्ड विद, इट इज फिल्ड विद वाटरी मटेरियल। एक्वस मीन्स वाटर। ठीक है, सो आपका कॉर्निया और लेंस के बीच का जो पोर्शन है, ये इसमें यहाँ पे क्या फिल होता है? एक्वस ह्यूमर। नॉर्मली 99.9% तक इसमें तो वाटर ही होता है, बट 1% प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो लेंस को और ये कॉर्निया को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पे एक्वस ह्यूमर फिल होता है। सेकेंड थिंग, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन में हमारा होता है वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पे जो होता है दैट इज दिस ट्रांसपेरेंट, ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है दैट इज वाइट्रस ह्यूमर। अब ये वाइट्रस ह्यूमर क्यों होता है? ये जो हमारी आईबॉल है, ठीक है, जो पूरा बॉल शेप है आई का, इस शेप को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे फिल होता है हमारा वाइट्रस ह्यूमर। अगर ये वाइट्रस ह्यूमर नहीं होगा तो ये आईबॉल का जो शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसके शेप को, इस आईबॉल के शेप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या फिल होता है? वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं। यही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें इसमें पढ़ना था। कॉर्निया, आइरिस, पिपल, लेंस, ओके, सिलेरी मसल्स, ठीक है, वाइट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ठीक है, सो लेट्स समराइज, इसको हम शॉर्ट में थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लेयर जिसमें से आई सबसे पहले पड़ती है दैट इज दी कॉर्निया। कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन जिसमें सबसे पहले लाइट पड़ती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहीं से होता है। बिकॉज देखो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, मैंने बोला था, तो यहाँ पे एयर है और अंदर क्या है? वाटर।
एक्वस ह्यूमर। तो क्या हो गया, मीडियम चेंज हुआ। तो मीडियम चेंज होने की वजह से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही कॉर्निया पर होता है, ठीक है। कॉर्निया से लाइट कहाँ जाएगी, थ्रू पीपल की हेल्प से वो आईज के अंदर इंटर करेगी, ठीक है। आइरिस क्या करता है, एडजस्ट करता है साइज ऑफ द पीपल को। देन हमारा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट आपका पास में है या दूर में है, तो उसको एडजस्ट करके, ठीक है, लाइट को एडजस्ट करके रेटिना पे ये उसकी इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेटिना पे। रेटिना पे क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, जो एक्टिवेट होती है जब उस पर लाइट पड़ती है। देन रेटिना में जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व लेती है और उसको सेंड करती है ब्रेन में, जिससे हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। इसके बीच में हमारा मतलब आई है जो 2 पार्ट्स में मतलब कह सकते हैं कि डिवाइडेड है। हमारा लेंस और आपकी रेटिना के बीच में जो लिक्विड फील्ड होता है दैट इज वाइट्रस ह्यूमर, और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फील्ड होता है दैट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारा वाटर लाइक सब्सटेंस है, वो क्या करता है, वो लेंस और कॉर्निया को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। वाइट्रस ह्यूमर आईबॉल के शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। कौन सा लेंस यूज होता है आई में, कॉन्वेक्स लेंस। किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।